अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़रूरी सवाल जो कि आसपास हमारे देखे जाते हैं, तो मुफ्ती जलालुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मुफ्ती साहब से हम सवाल पूछेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब ये है, औरत का दूध वाले जो आते हैं और धोबी आते हैं कपड़े लेने, उनसे पर्दा है या नहीं? कुछ सोचने की बात है कि दूध वाला रिश्तेदार है क्या, ये बताएं। दूध वाला महरम है क्या? दूध वाला उनका अब है क्या? ये भाई है। दूध वाले से पर्दा है, धोबी से भी पर्दा है। याद रखें, दूध वालों से पर्दा करना जरूरी है, ना महरम अजनबी, और अजनबी के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात, सवाल बड़ा अच्छा है कि औरतें पर्दा तो दूर की बात, चेहरा छुपाना यहाँ बगैर दुपट्टे के आती है। बिना दुपट्टे के? बगैर दुपट्टे के आती है और पूरा जिस्म जाहिर होता है। जी जी। मतलब अगर आप दुपट्टा न ओढ़े तो जिस्म की जो बनावट है, सीना को बाहर सब नजर आता है। तो ये इंतहाई गलत हरकत है। और अगर कहो तो रिप्लाई ये मिलता है, अरे ये तो बचपने से हमारे एक ज़माने से देते हुए आ रहे हैं दूध हमारे घर पे, ये तो अपने ही है, इनसे मतलब दिमाग में ये हाँ, है कि पर्दा इसलिए करा जाता है, कोई ऐसा शख्स है जो कि हमें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है, तो उससे पर्दा करना है। बाकी ये नेक आदमी दाढ़ी टोपी वाले हैं, मौलाना साहब हैं, शैतान दूध कब देने आ रहा बहेगा है तो तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता पता। शैतान इंसान को कब बहेगा तो कुछ नहीं पता। और आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आते, हादसात, है? जी कि जी। दूध वाले और दीगर लोग, जो लोग घर में आना जाना करते हैं, अजनबी मर्द, वही घर के वेदी लंका ढाए, वही हिसाब है वही साहब। कि ये लोग ज्यादा गड़बड़ी मचाते हैं। जी तो जी। इसलिए बचना चाहिए इन लोगों से। मुफ्ती साहब, अगले सवाल हमारा ये है, इमाम साहब ने तकबीर कही, अल्लाह, इमाम साहब किरात करना शुरू कर हम्म देते हैं, लेकिन लोग यही कहते रहते हैं, नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज नमाज। अब जब इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी, तो क्या उसकी तकबीर उला से नमाज मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? ये बेहतर तो ये है कि जो इमाम साहब के साथ शुरू में शरीक हो, तकबीर जी। तकबीर ओला उसे ही मिली। उसे ही मिली। हाँ, तकबीर ओला उसे मिलनी। और जो लोग बाद में किरत के बाद, तो हम्म। तकबीर वाले मिली नहीं, लेकिन उसे रकत मिल गई, पहली रकत मिल गई। रकत मिल गई, हाँ, लेकिन तकबीर उला नहीं तकबीर मिली। वाले नहीं मिली। तो लोग सोचते हैं, उनके जहन में यही है कि तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने का जो सवाब हमें मिल रहा है। तकबीर ओला जब आप इमाम साहब के साथ शरीक होंगे, जी उनके साथ ही जो इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर और जी आपने फौरन हाथ बांध ली, जी जी। तो आप तकबीर ओला के साथ शरीक होने वाले हैं। लेकिन जब बाद में आते हैं तो फिर आपको तकबीर ओला नहीं, अब जब तो किरत चल रही है। तो वो रकत मिलेगी, लेकिन हाँ, तकबीर उला तकबीर हमने ओला, मिस कर दी। तकबीर ओला छोड़ दिया तकबीर आपने। उला से क्या तकबीर ओला आपकी छूट गई। हासिल करने के लिए इमाम साहब के साथ साथ हमें नियत हाँ, मानी, जैसे इमाम साहब उसके अल्लाह लिए अकबर कह लें तकबीर और ओला पाने के लिए आपको वक्त से पहले मस्जिद में आना पड़ेगा, जमात से जी पहले। जी। अच्छा मुफ्ती साहब, अगला सवाल हमारा नमाज से मुतालिक ये है कि पहली रकात जैसे किसी की, अब सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली इमाम साहब ने, अब वो आया और आने के बाद उन्होंने नियत बांध के अब वो सना पढ़ते हैं, तो क्या सना हम पढ़ सकते हैं उस टाइम पे या नहीं? जब इमाम साहब किरत कर रहे हो तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, नियत बांध करके सीधा खामोशी से किरत को सुनेंगे, सना जी नहीं पढ़ेंगे। किसी की पहली रकात है जी जी। तब तो नहीं, बाद में। और अगर किसी की रकत निकल गई है तो फिर बाद में वो जब पहली रकत के लिए खड़ा होंगे, छोटी हुई रकत के लिए, तो फिर वो जब सना पढ़ देंगे। लेकिन जी। इमाम साहब की किरत के बाद कुछ नहीं करना, नियत बांध करके किरत सुनेंगे खामोशी से, सना नहीं पढ़नी सना पहले। नहीं पढ़नी। जज़ाक। मुझसे अब अगला सवाल और आखिरी सवाल हमारा ये है, कुछ लोग इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं कि इमाम से आगे पहुंच जाते हैं, जैसे कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, सजदे में जा रहे हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, तो वो इमाम से पहले ही सजदे में पहुंच जाते हैं। या फिर सलाम फेरते में ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि इमाम साहब कह रहे होते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अभी पूरा उन्होंने कहा ही नहीं, तो एकदम से उन्होंने सलाम फेर दिया और दूसरी दफा फेर दिया। इमाम साहब अभी कह ही रहे हैं, हमें सलाम कब फेरना है? जब हम रुकू में जाएं या सजदे में जाएं तो कब जाएं? तकबीर से साथ साथ में जाएं इमाम साहब के, या इमाम साहब जब चले जाएं, या तकबीर से कोई कनेक्शन नहीं? देखिए, आप इमाम साहब के ताबे हैं, जी। और इमाम साहब जैसे रुकू में जा रहे हैं जी। अल्लाह अकबर कहें तो आप उनके साथ, उनसे पहले नहीं जाना है। उनसे पहले नहीं? उनसे पहले नहीं जाना। हाँ, बात इमाम साहब के साथ आप जा रहे हैं, जी और उनकी जो बहुत से इमाम साहब तकबीर ज्यादा खींचते हैं, जी जी। अल्लाह लंबा खींच देते हैं, तो लेकिन आप उनके पीछे ही हैं, आप उनसे आगे नहीं। हाँ, उनसे आगे जैसे मान लो इमाम साहब रुकू में जाने ही वाले थे, अब बहुत से लोग, इमाम साहब ने किरत अंदाजा मिल जाता है कि किरत खत्म होने वाली है, जी और उससे पहले लोग रुकू में चले जाते हैं, जी या सजदे में, दूसरे सजदे में लोग पहले चले जाते हैं। जी तो जी। अगर आप पहले चले गए इमाम साहब से पहले तो आपकी नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर आप साथ साथ जा रहे हैं तो नमाज होगी। और सलाम फेरने पर सलाम में भी इमाम साहब ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आप उनके सुनते ही आप सलाम फेरे। बस हाँ इमाम साहब कहना ही शुरू करते हैं हाँ अस्सलाम, बस हाँ उन्होंने सलाम फेर हाँ, दिया। सलाम के अल्फाज कह दिए, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब के, आप भी सलाम फेरना शुरू कर दें। सलाम फेरना हाँ, शुरू कर जो आखिर में इमाम साहब बहुत देर तक वो रहमतुल्लाह कहते हैं, दिया। जी जी जी। तो इसीलिए उनका अमल भी ठीक नहीं, ज्यादा लंबा खींचने भी नहीं चाहिए। जी हर चीज को एक मकदार है, इतना जी। भी लंबे नहीं खींचे कि बस। मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ रहा था, तो उसके अंदर इतना लंबा सलाम फेरा कि बहुत से लोग बीच खींचने का। में मतलब इस तरीके से बहुत देर तक गर्दन करनी पड़ी, फिर बीच में रखनी पड़ी, फिर इधर को, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं इमाम साहब से पहले नहीं सलाम हाँ फेर, बहुत लंबा हाँ, जो इमाम साहब लंबा को सलाम। खींचने की आदत हुई है बहुत। जी जी तो जब आप भी इसी कंडीशन में रहें, जी जी। ऐसा नहीं कि आप उधर फेर कर भी इधर मुड़ जाए, ऐसा नहीं। एकदम जब नहीं फिर मुड़ना, इधर से इमाम साहब इधर मुड़ेंगे, फिर आप उधर मुड़ेंगे। इमाम साहब का इंतजार करना है। इमाम साहब को इंतजार करना। जज़ाकल्लाहु खैर। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि ये सवाल ऐसे थे, बहुत अहम सवाल हैं, और ज़्यादातर लोगों में ये कमी पाई जाती है और ये गलती कर, और दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम।